तो दोस्तों आखिरकार आज ट्रेन जो है मक्का मुकरमा वाली जो है जो अल हरमैन ट्रेन जो है कतार अल हरमैन असरे जो है वो चल पड़ी है। 11 अक्टूबर को ये चल गई है, जिसका इफ्तिताह जो था शहजादा जो सलेमान थे उन्होंने जो था मुहर्रम में कर दिया था। तो लेकिन वो प्रॉपर उसका एक इफ्तिताह किया था, ट्रेन चला के उन्होंने चेक की थी, उसका तजुर्बा किया था, लेकिन जो कि मुसाफिरों के लिए उन्होंने खोलना था स्टेशन जो उन्होंने ओपन करना था वो उन्होंने कर दिया है। 11 से मतलब कल से उन्होंने ओपन कर दिया हुआ है और ट्रेनें जो हैं वो चलना शुरू हो गई हैं और अभी जो है ट्रेनों की तादाद 3 है। फिलहाल मैं चेक कर रहा था वही इनकी वेबसाइट पे जाके, इनकी वेबसाइट जो है www.hr.sa मतलब जो इसका है, इसका हरमैन जो है इसकी ट्रेन है, ठीक है, कतार अल हरमैन असरे, ये इसका जो वेबसाइट है। इसमें आप दो तरह से टिकटें बुक कर सकते हैं। एक तो आप इनकी वेबसाइट से, फिल वक्त वेबसाइट पर जो है अवेलेबल नहीं है क्योंकि उन्होंने बताया है कि ट्रेन सिर्फ आज एक उन्होंने मक्का की तरफ भी लेके गए और एक मदीना की तरफ भी सफर के लिए रवाना हुई है। लेकिन फिल वक्त जो यहाँ पर शो कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ टिकट वो वहां यहाँ पर अभी बुकिंग का सिस्टम नहीं दे रहे, लेकिन आप कॉल करके भी इनको बुकिंग कर सकते हैं। इनका जो नंबर है हेल्पलाइन है 9200044433। आप इस पर कॉल करके अरबिक या इंग्लिश में उनकी जो लैंग्वेज होंगी दो, उनको आप बता सकते हैं आपने सफर करना है, कहाँ से कहाँ करना है, जिद्दा से मक्का, मक्का से जिद्दा या मक्का से मदीना या जिद्दा से मदीना के लिए आपने सफर करना है। तो आप उनको बताएंगे, फिर वो आपको बताएंगे कि आपकी कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल है, इनका किराया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका शेड्यूल जो है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा होम पेज यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से होम पेज है। इसकी इसमें 2 लैंग्वेज हैं। अगर आपने लैंग्वेज इसकी चेंज करनी है तो यहाँ से आप इसकी इंग्लिश अरबिक दोनों में से कोई भी लैंग्वेज कर सकते हैं। तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से आप मैनेज बुकिंग कर सकते हैं कि अगर आपने बुक कर लिया है तो मैनेज फिलहाल तो हो नहीं रही, जब इंशाल्लाह इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी तो मैं आपको उसकी बुकिंग करके दिखा दूंगा और बता दूंगा मैनेज से कैसे करना है। मैंने टिकट है, ट्रेन शेड्यूल जो है, फिलहाल बुकिंग सिस्टम जैसे हम सऊदी एयरलाइन के करते हैं वही है, वन वे है या राउंड ट्रिप है। जैसे आपने करना है वन वे बिल्कुल सेलेक्ट कर लेते हैं, जिद्दा से हम करते हैं जी, कहते हैं कि मदीने के लिए जाना है, मदीना शरीफ के लिए जिद्दा टू मदीना, ठीक है। डिपार्च जो है और अराइवल जो है, हम डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी 13, 14, 15 जो आपने सेलेक्ट करनी है इस पर क्लिक करके हम जो है फाइंड ट्रिप कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। नीचे आपने बताना है यहाँ पर अडल्ट कितने हैं बच्चे, ये देखें जी बिल्कुल शो हो गई है, पहले नहीं हो रही थी, ये देखें बिल्कुल सही है। ये देखें अभी थोड़ी देर पहले मैं चेक कर रहा था नहीं हो रही थी, लेकिन अभी इन्होंने बता दिया है कि मदीना से जिद्दा से मदीना के लिए ये देखें 8:46 सुबह को जो है ये जाएगी ट्रेन और 11:05 मदीना में पहुंच जाएगी। सीट अवेलेबल एक है, मेरा ख्याल में अभी किसी एक ने सीट छोड़ी है तो एक सीट अवेलेबल है और क्लास जो इकोनॉमी है इसकी, ठीक है, ये आप देख लें। 139 मिनट इनका जो है ड्यूरेशन होगा और एक स्टॉप होगा। ट्रेन नंबर 80 है, ठीक है जी, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ इसको, तो आप देखें आपके सामने इसका अभी प्राइस वगैरह भी इसकी आ जाएगी और तरीका कार भी इसका आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सस्ती है, बहुत ही सस्ती है, इंतहाई सस्ती है। बल्कि उन्होंने कहा था, बिल्कुल मैंने न्यूज पढ़ी थी कि उन्होंने कहा है कि जी इसमें डिस्काउंट है अभी फिलहाल, लेकिन जो पहले रेट इन्होंने बताए थे 150 रियाल था, लेकिन ये आप देख लें बिल्कुल जबरदस्त है। मैं कहता हूँ कि गाड़ी या मशवार में धक्के खाने से अच्छा है। एक तो आपका टोटल सफर जो है जिद्दा से मदीने तक सिर्फ 2 घंटे और 10 मिनट में आप स्टेशन पे पहुंच जाएंगे मदीना शरीफ के। सिर्फ एक स्टॉप है और बहुत ही जबरदस्त ट्रेन है। ये आप देख सकते हैं इसकी जो प्राइस है 66.15 मतलब तकरीबन 70 रियाल तक आपकी ये प्राइस होगी जिद्दा से मदीना के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपने मिस्टर या मिसेज या जो भी आपने नाम सेलेक्ट करना है, मिस्टर है अपना पहला नाम लिखना है यहाँ पे और सेकंड नेम लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद आपने सिलेक्ट करना है अडल्ट हैं आप, ठीक है। आईडी टाइप जो है आपका केएसए आईडी है, जीसीसी आईडी है, इगामा है, पासपोर्ट है। अगर पासपोर्ट है आपके पास या उम्रे वाला या हाजी है वो भी कर सकता है पासपोर्ट के थ्रू। अगर आप वहां के इगामा होल्डर है तो आप इगामा के थ्रू कर सकते हैं, या बिलफर्ज आप अगर छुट्टी जा रहे हैं, इगामा आपका कफील के पास है तो भी आप पासपोर्ट के थ्रू इसको बुक कर सकते हैं। इगामा यहाँ पर आपने अपना इगामा नंबर लिखना है, नेशनलिटी आपकी जो भी है यहाँ से वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट इन्फो इंटर योर वैलिड ईमेल आपने यहाँ पर लिखना है, जो आपका ईमेल आपने जिस पर आप राब्ता करवाना चाह रहे हैं, यहाँ पर भी आपने उसका दोबारा कंफर्म कर देना ईमेल इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे अपना मोबाइल नंबर जो आपके पास चल रहा होगा, तो अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। 2 मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने देने हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर देना और यहाँ पर मोबाइल नंबर देना, ठीक है। देने के बाद आपने कंटिन्यू करना और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या इनको पेमेंट मेथड जो है वो सपोर्टेड है। इनमें वीजा है, मास्टर कार्ड है, सदाद है, वेरीफाइड वीजा। अच्छा जी, इसमें आपका वीजा कार्ड भी चल जाएगा, मास्टर कार्ड भी चल जाएगा। सदाद 2 किस्म के होते हैं, एक सदाद होता है अकाउंट, ठीक है, जैसे कि वीजा कार्ड है या जैसे अल-अहली का है। जब हम उस सदाद पर क्लिक करते हैं तो वो हमें लेके एक नई विंडो में चले जाता है जहां पर हमें अकाउंट नंबर देना होता है, ठीक है। अकाउंट और पासवर्ड देते हैं तो फिर वो हमारी पेमेंट कट कर लेता है। दूसरा सदाद कैसे है? दूसरा सदाद ऐसे है कि उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आप जब कंटिन्यू करेंगे वो आपको एक नंबर दे देगा
वो आपने नंबर लेना है और अपना अल अहली, बैंक राजी या किसी भी बैंक के थ्रू जाके सदा सिस्टम में जाके वो यहाँ पर एक नंबर दे देता है 59, 49 ये जो भी नंबर देगा वो नंबर पे वहां पर लिखा होगा जिस तरह के ये है कतार अल हरमैसरी है उसकी टिकटिंग वगैरह, ठीक है। तो आपने वहां पर जाके वो नंबर देना है, जब आप सबमिट करेंगे तो आपको उसकी प्राइस बता देगा कि इसकी कीमत इतनी है, ठीक है। तो जब वो कीमत शो हो जाएगी तो आप उसको पे कर देंगे, जैसे ही वो पे होगा ऑटोमेटिकली आपकी जो टिकट है वो कंफर्म हो जाएगी, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा और आपको मेल भी आ जाएगी, वही आपकी टिकट होगी और वही आपका सब कुछ होगा। अगर आप उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, अगर आप ऐसे जाना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी। अभी हम देख लेते हैं मक्का के लिए, जिद्दा से मक्का के लिए और मक्का से मदीना के लिए रेट, प्राइस और जो है ट्रेन। ये देखिए अभी हम जिद्दा से करते हैं जी, जिद्दा से हम करते हैं मक्का के लिए, तो ये हमारा मक्का के लिए है। डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं फिर 13 और अडल्ट हमारा एक ही है, बच्चा नहीं है ना ही कोई छोटा बच्चा ज्यादा है। तो हम जो है फाइंड ट्रिप पे क्लिक करते हैं तो ये देखें नहीं है इसमें ट्रेन, अभी जैसे पहले शो कर रहा था बिल्कुल वैसे ही इसमें कोई नहीं है। हम इसमें डेट चेंज करके देख लेते हैं अगर हो जाए, क्योंकि फिलहाल इसका एक शेड्यूल नहीं बना प्रॉपर, जो शेड्यूल आप देखें, ठीक है। तो अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं शो कर रही, आप ये देख सकते हैं। इसमें हम जो है इकोनॉमी सेलेक्ट कर लेते हैं, व्यू पे क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पर देखें, हाँ जी बिल्कुल मिल गई है हमें, ठीक है जी। 13 को नहीं है 14 को है, 13 को नहीं है 14 को है, दो है, एक 10:22 पर जाएगी और 11:05 में वहां पे पहुंच जाएगी। मतलब कि आपका तकरीबन 40 मिनट का सफर है जिद्दा से मक्का के लिए। तो दो यहां पर जाएंगी, एक शाम 7:22 को जाएगी और 8:05 शाम को वहां पर पहुंच जाएगी, आप देख सकते हैं। तो 43 मिनट इन्होंने स्टॉप टाइम लिया, 43 मिनट 43 इसके मिनट जो है। ट्रेन नंबर 81 है और 171 है, ये इसकी दो है। इसका हम अभी किराया चेक कर लेते हैं, किराया इसकी अवेलेबल हम यहाँ पे इकोनॉमी चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो चेक करते हैं इसका किराया कितना है। तो दोस्तों आपके सामने ये देखिए क्या मसला आ रहा है, वो कह रहा है कि नो अवेलेबल सीट्स एंड यू कैन पुट द पैसेंजर ऑन वेटिंग फॉर। अच्छा जी, इसमें सीट वो कह रहे हैं कि अवेलेबल नहीं, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, नेक्स्ट पे दोबारा क्लिक करते हैं तो शायद इसमें हमें कोई सीट मिल जाएगी। तो हम देख सकते हैं सीट्स अवेलेबल कह रहे हैं, एक तो मेरा ख्याल में आगे देखिए जी बिल्कुल 21 रियाल इसका किराया है। और देखिए जी आपके सामने के 15 रियाल जो है जिद्दा किलो अशरा से मक्का के लिए लेते हैं गाड़ियों वाले, और इंतजार करना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है और फिर रश भी है, गाड़ियों के हालात आपको पता है। तो बेहतरीन 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 जबरदस्त और ये तरीका है 20 रियाल 21 रियाल में आपकी जो है पहुंच जिद्दा में, और ठीक 43 मिनट्स में आपको वो जो है मक्का में पहुंचा देंगी। सेम उसका जो है सिस्टम पेमेंट का वही है। अभी हम देख लेते हैं मक्का से मदीना के लिए, तो अभी आपको दिखा देता हूं यहाँ से मक्का से मदीना के लिए। ये जी मक्का से हम करते हैं जी मदीना के लिए, मदीना शरीफ के लिए हम करते हैं, फिर हम 14 सेलेक्ट कर लेते हैं, इसकी डेट फाइंड कर लेते हैं। एक अडल्ट का जो एक सवारी है इसकी हमारी जाने वाली है, हम उसको चेक करते हैं अभी कि हमें कितना किराया देना पड़ेगा इसके लिए। हमें ये देखिए फ्लाइट की जो है एक है 8 बजे सुबह मक्का से निकलेगी और 11 बजे मदीना शरीफ पहुंच जाएगी। मतलब 8 3 11 3 घंटे का सफर है जी मक्का से मदीना के लिए। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। फिलहाल ट्रेनें जो है फुल जा रही हैं और इनका शेड्यूल भी जो है अभी मतलब उन्होंने 2 से 3 ट्रेनें जो है एक दिन में चला रहे हैं। तो कह रहे हैं जी नहीं जी इसमें आपकी बुकिंग नहीं हो सकती, तो हम क्या करते हैं 15 तारीख कर लेते हैं। हमने इसका क्या करना है अभी फिलहाल, तो हमने इसका फिलहाल हमें इसका किराया चेक करना है कि इसका किराया क्या है। तो अभी हम इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं इकोनॉमी में करेंगे। तो अभी देखते हैं कि हमें कोई ट्रेन अवेलेबल है, नहीं जी 15 को अवेलेबल नहीं है। हम कर लेते हैं जी 16 को कर लेते हैं। 16 को करने के बाद फिर हम करते हैं व्यू, तो देखते हैं कोई ट्रेन अवेलेबल है इस डेट में या नहीं है। तो इस तारीख में भी नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं 13 चेक कर लेते हैं। 13 को हम देख लेते हैं, शायद 13 को कोई ना कोई होगी, यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं। तो ये 13 को है जी, हम इसको चेक कर लें। हमने देखा है इसका किराया, मेन चीज़ हम इसमें देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट करते हैं तो हमें कोई ना कोई एक आध सीट तो मिल ही जाएगी। तो ये जी मिल गई है जी 80 रियाल आपकी जो है टोटल किराया है। 80 रियाल आपका मक्का से लेके मदीना शरीफ तक। तो दोस्तों 80 रियाल आपका जो है किराया मक्का से मदीना तक है, और जिद्दा से मक्का या मक्का से जिद्दा के लिए आपके 21 रियाल किराया है। और आप जो हैं यहाँ से अगर जाते हैं 60 रियाल गालबन किराया इसका बनता है जिद्दा से आपका मदीना शरीफ के लिए। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छी सर्विस है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। बजाय इसके हम गाड़ियों पे भगाएं, फ्लश पड़े, साहिर के कैमरे हैं, एक चालान भी आ गया 500 का तो हम जो है फुल हो जाते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो दूर से आते हैं और वो जिद्दा में अपनी गाड़ी खड़ी करके आगे ट्रेन पे बैठ के आराम से जा सकते हैं। सोते हुए जाएं, जागते हुए जाएं, फुल सिक्योरिटी के साथ, कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं। और आप दिन जाएं रात जाएं, चाहे आप नींद में हो चाहे आप जाग रहे हो, कैसे भी आप जा सकते हैं। इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप थके हुए भी हो तो सफर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।
रखिएगा। मजीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।